3 हो गया था। चलो एक बार 3 नंबर और देखो फटाक से। देखो यार, दिया है ए, तीसरे का पहला ए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में लिखो। हमने क्या बोला, रोस्टर रूप क्या होता है? जब शब्द दिया गया हो किस में लिखना हमको? अंक के रूप में, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है? रोस्टर रूप, समझो ना। और जब अंक दिए गए हो किस में लिखना हमको? शब्द के रूप में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय गुण विधि बोलेंगे। कह रहा है यक्स दैट यक्स एक पूर्णांक है, यक्स का मान -3 से बड़ा और 7 से क्या हो? छोटा हो। यक्स का मान 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कब कब होगा? -2, -1, 0 और 7 से छोटा जी 1, 2, 3, 4, 5, बस इतना करना है हमको। तीसरे का पहला हुआ है। दूसरा क्या कहा? बी नंबर, बी नंबर यक्स दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। अब बताओ 6 से कम हमको शब्द दे रहा है ना जी, देखना किस रूप में? अंक के रूप में। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4। 6 से कम बराबर नहीं बोला है, ये हो गया। तीसरा क्या बोला? बोलो सी। सी क्या बोला है? यक्स दैट यक्स दो अंकों की ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिनके अंकों के ऊपर कितना हो? 8 हो। चलो 2 अंकों की हमको ऐसी संख्या लेना है और प्राकृतिक संख्या हो चाहिए जिनका जो कितना है? 8 है। तो 1 से लिखो, बताओ 7 1 8 होगा नहीं होगा? 3 2 6 2 8, 3 5 4 4 ना, 5 3 6 2 7 1 8 0। इसके अलावा और कोई संख्या होगी जिसका योग 8 आएगा? नहीं आएगा। इतना बन गई। चौथा डी वाला क्या बोला है? यक्स दैट यक्स एक अभाज्य संख्या, जो संख्या 60 की भाजक हो। अभाज्य संख्या लिखना है और 60 की भाजक भी हो। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या स्वयं से और 1 से कटे उसको हम लोग कहते क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक, तो ऐसी अभाज्य संख्या लिखना है जो अभाज्य हो और 60 की भाजक हो। बताओ 60 2 से कटे नहीं कट जाएगा? 2 60 काट देगा ना, 3 भी 60 काट देगा और 5 भी 60 को काट देगा। ये अभाज्य संख्या है। 12 भी काट देगा, लेकिन 12 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। पांचवा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। हमने क्या बोला था? अगर किसी तुम समुच्चय बना रहे हो किसी भी वर्ड को, अगर उसमें 2 बार रिपीट हो, कितना बार लिखना है? केवल 1 बार। क्या लिखेंगे? T R I G O N M E T लिख चुका हूं। R भाई 2 बार रिपीट नहीं होने देना है, बस ठीक है ना। आगे छठा नंबर क्या बोला? बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर बताओ क्या लिखेंगे? F D लिखेंगे, E T R, बस हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? तीसरा प्रश्न। क्या हो गया? तीसरा प्रश्न। अब आगे देखो चौथा वाला क्या कह रहा है, सबका ध्यान होना चाहिए। अब चलो चौथा प्रश्न क्या कहा, सबका ध्यान है। क्या रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब बताओ समुच्चय निर्माण रूप, इसी को हम लोग कहते हैं तालिकाबद्ध विधि, इसी को हम लोग कहते हैं गुण विधि। अब बताओ गुण विधि में क्या होता है?
हमको अंक दिए रहे, किसमें लिखना है हमको? शब्द के रूप में। किसमें लिखना है? शब्द। अब बताओ हमको दिया क्या है? 3 6 9 12। क्या दिया है? 3 6 9 12 पहला। चलो इसको मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। दो कैसे लिखेंगे? बहुत ध्यान समझे, देखो जी। 3 6 9 12, ठीक। देखो यक्स सच दैट एक्स, बहुत ध्यान समझना। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यक्स सच दैट एक्स, यक्स बराबर 3n। दो तरीके तुम लिख सकते हो। यक्स ऐसा है कि यक्स बराबर है 3n के। यक्स बराबर है 3n। अच्छा 3n मतलब क्या है? जहां तुम लिखोगे, जहां कहां लगाओगे? लिखोगे जहां यन का मान, कहां से? यन का मान, यन का मान 1 से बड़ा हो और कहां तक है? 9 12 तक है। कहां तक है? 12 तक। और यन का मान क्या है? 4 से कम। अब यहां समझो, जब यन के स्थान पे एक रखो, क्या रखो? 3 का नाम, यन के स्थान 2 रखो, 3 दूनी, यन के स्थान 3 रखो, 3 तिहाई, यन के स्थान 4 रखो, 4 तिहाई। यही संख्या को दिया गया है। 3 6 9 12 दिए गए ना जी, तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? अगर कोई प्रॉब्लम, इसमें तुम एक तरीका लिख सकते थे, 3 का गुणांक। एक तरीका और है इसको लिखने का, कोई नहीं कलर काटेगा, एकदम सही तरीके। जय बोलो। दूसरा क्या है? यक्स दैट एक्स बराबर 3 का गुणांक। 3 का गुणांक कहां तक? कहां तक? यन 1 से बड़ा हो नहीं, 3 के बराबर और 12 के, तो तुमको ऐसे लिखना है। 3 का गुणांक कहां लिखना है? 3 से लिखना, कहां जाना हमको? 12। यानी जो यक्स का मान है, यक्स का मान है, यक्स का मान है जो कहां तक है? 3 के बराबर हो और कहां? 12 तक। क्या हो? तो इसी चीज को तुम ऐसे ही लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं। यक्स ऐसा है 3 गुणांक, यक्स का मान क्या है? जहां जहां यक्स का मान 3 से बड़ा है, 3 के बराबर है, 12 से क्या है? 12 से छोटा है, 12 से क्या है? कम है। ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सही एकदम है। आगे दूसरा बी नंबर हमको दिए है 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32। अब बताओ, 2 यहां दिया था 3 6 9 12, यहां दिया है 2 4 8 16 32। बताओ, 2 घाते लिख सकता हूं, 2 घाते 2 लिख सकता हूं, 2 घाते 3 लिख सकता हूं, 2 घाते 4, 2 घाते, यानी सभी क्या है? 2 की, सभी क्या है जी? 2 की घात है। कहां है? 2 की घात। क्या लिखोगे? यक्स सच दैट यक्स, यक्स ऐसा है कि यक्स बराबर 2 की पावर n। 2 की पावर नहीं है ना? अब बताओ n का मान कहां से कहां तक है? 1 से 5 तक। जहां 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 कौन बदल रहा है? यहां पर बदल कौन रहा है? n कहां से कहां तक? n का मान कहां से कहां तक है? 1 के बराबर है, 1 से बड़ा और बराबर है, और कहां से छोटा है? 5 के बराबर भी है और 5 से छोटा भी है। सही गलत है? बताओ, सही गलत है? बस हो गया। कैसे लिख लो तुम लोग? अगर डाउट है ऐसे लिख लो, एक्स सच दैट एक्स 2 का घन, नहीं क्या, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग है जी,
दो का वर्ग कहां से कहां तक, कहां से कहां तक जी, जहां यक्स इज बिलोंग है कहां से कहां तक, दो से कहां तक, यक्स के रूप में लिखो तो ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा, एन के रूप में लिखो ऐसे लिखो, क्यों, अब यहाँ एन लिखोगे ना, यहाँ पर एन तो है ही नहीं, इसमें तो एन है ही नहीं, क्योंकि तुम क्या लिख चुके हो, दो का वर्ग, कहा लिखोगे, यक्स का मान दो से बड़ा हो बराबर भी हो, यक्स का मान क्या हो, 2 से 32 से कम हो बराबर हो, जब सही है कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो तीसरा का क्या बोला, सी में मान ले रहा हूं, 5 25 125 625, 5 25 125 600, बताओ जरा, देखो लिखो मत, 5 घाते के लिए सकते हो, 5 घाते 5 घाते 5 घाते, जब एन के रूप में लिखो क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स 5 घाते, जहां क्या, जहां लिखोगे, जहां एन का मान कहां से, 1 से बड़ा हो और 4 से क्या हो, एकदम सही है, ऐसे लिख लो, 5 का क्या क्या है, 2 का वर्ग है, ठीक, छोटा होगा, ठीक, समझो ना, अच्छा यहाँ 2 का वर्ग लग रहा है, 2 का गुणांक मतलब, 2 क्या है, गुणांक ही है, ठीक, चलो आगे देखो, सही वैसे नहीं है, सही नहीं लिखा हूं, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये सही नहीं रूप लग रहा है, इसके लिए सही है, इसके लिए सही है, आगे देखो चौथा क्या कहा बोलो, 2 4 6, 2 4 6, बताओ क्या है, 2 4 6 सम संख्या हो गया, डी लिख लो, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या, सम सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या, ठीक, उदाहरण डालो, अब इसमें आगे कुछ लिखना है क्योंकि अनंत तक जा रहे हैं कि आगे कुछ लिखना नहीं है, एक छोड़ बचा, ई क्या है बताओ, क्या लिखा है, 1 4 9 16 10 कहां था, क्या लिखोगे इसको, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का 4 का 10 का, यहां तुम 2 तरीके लिख सकते हो, क्या जानते हो, पहला एक्स सच दैट एक्स क्या, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, एक ए लिख लो, ए भी लिख सकते हो, और प्राकृतिक संख्या का वर्ग कहां से कहां तक है, जहां जहां यक्स का मान 1 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है, जी प्राकृतिक संख्या को वर्ग कहां पर निकालना है हमको, 1 से 10, ये ऐसे लिख लो, एक्स सच दैट एक्स
x such that x नेचुरल नंबर n का वर्ग n का स्क्वायर गलत हो जाएगा, सही है, इतना उतार बताओ, इतना सही है बस। आगे देखो, पांचवा प्रश्न क्या है, सबका ध्यान होना चाहिए। चलो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। कह रहा है कि ए बराबर, पहला प्रश्न है ए बराबर आपको दिया गया है यक्स सच दैट यक्स ऐसा है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या, क्या लिखो बताओ, विषम संख्या क्या होती है जी, 1 3 5, क्या लिखो बताओ, 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, कहां तक चला जाएगा, ऐसे हो गया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बी, हाँ ये देखो सही है, यक्स का मान -1 से बड़ा हो, -1/2 से बड़ा हो, 9/2 से छोटा हो, ठीक। एक पूर्णांक है, अब बताओ पूर्णांक वाली संख्याएं भिन्न में कभी होती हैं? हाँ, पूर्णांक वाली संख्याएं भिन्न कभी होती हैं? या तो माइनस में क्या होंगी या तो प्लस में होंगे, भिन्न में कभी नहीं होती है, दशमलव में नहीं होती है। हमको लिखाना कहां से है, अब बताओ, -1/2 से बड़ा पूर्णांक कौन होता है, 0। 9/2 मतलब क्या, 4.5, 4.5 से पहले कौन पूर्णांक होता है, 4 होता है ना, 4। नियम को लिखना कहां तक है, 0 से 4। सुनो ना, क्या क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, सही है ना, ठीक हो गया। अब आगे में रुके रहो, कलर थोड़ा चेंज कर ले। चलो तीसरा वाला क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स, एक पूर्णांक यक्स स्क्वायर का मान छोटा है, यक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 एंड इक्वल 4 है, लेस देन इक्वल कितना है, 4। बताओ यक्स का मान 4 से छोटा और 4 के बराबर भी हो। अच्छा इसको तुम हल करो, क्या आएगा, यक्स स्क्वायर -4 लेस ना, एक में क्या आएगा, x -2 में क्या आएगा, x प्लस, यहां से x कितने मान मिलेंगे बताओ, x का मान मिलेगा -2 और 2 भी मिलेगा, लेकिन लिखना तो वो कहां से है, -2 से कहां तक लिखना है, 2 था, मतलब तो इसको लिखोगे जब पूर्णांक के रूप में, इस पर लिखोगे, क्या लिखोगे, -2 लिखोगे, -1 0 कहां तक, ये पूर्णांक है ना जी, हो गया। अगला क्या कहा, डी बराबर, डी दिया है यक्स सच दैट यक्स, यक्स ऐसा है कि लोयल शब्द का एक अक्षर, लोयल, क्या लिखोगे, क्या बताया हूं, जो लेटर कई बार रिपीट हो, कई बार लिखा है तुमको, एक बार, लो एल ओ वाई, बस हो गया, इतना करना, ठीक। कलर चेंज करते हैं, आगे बात करते हैं। चलो पांचवा ई नंबर क्या कह रहा है, बोलो, यक्स सच दैट यक्स, वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, बताओ, वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी कौन दिन हो, 30 दिन हो या 29 दिन हो, कौन को बचते हैं, देखो अगर तुमको याद करना हो, एक ट्रिक होता है याद करने का, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल सितंबर
अप्रैल सितंबर 30, 28-29 की बनी फरवरी, 28-29 की बनी फरवरी, बाकी सब 31, बाकी सब क्या 31। तो कई महीने 30 का होता है? कई महीना हुआ? जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, 30 का हुए। 28-29 कौन होती है? और कौन कौन लिखोगे यहां पर? क्रम लिखो, क्रम से। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, फिर नवंबर। बस। छठवां क्या कहा? यक्स यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। क्या? अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन लिखना है जो कहां से पहले है जी? के से पहले। देखो इधर, यस, ये क्या है? ये वावेल है, कंसोनेंट वावेल है ना। हमको लिखना क्या? व्यंजन। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी, एच, जे, आई तो होता नहीं है। ये व्यंजन हो गया, ठीक, ये खत्म हुआ। छठवां, छठवां लोग क्या कर रहा है? बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। देखो इधर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बताओ, फर्स्ट में तुमको दिया है 1 2 3 6। सेकंड में क्या दिया है जी? 2, 3। थर्ड में क्या दिया है? यम, ए, टी, एच, ई, आई, सी, एस। और 1 2 1 3 5 7 9। चलो देखो, इधर लिखा हुआ ए बी सी डी, ए बी सी डी। बताओ, 1 2 3 6 है क्या? किस पर जाएगा? यक्स प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है। बताओ, इन चारों से 6 करे निकट जाएगा, यानी पहला वाला कहां जाएगा जी? सी पर जाएगा। तीनों प्राकृतिक संख्या जो 6 क्या है? भाजक है। आगे 2, 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो क्या 6 की किस पर आएगा? दूसरा वाला आएगा पहले पर, ठीक है ना। 2 और 3 एक ऐसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। मैथमेटिक्स किस पर जाएगा? तो दिख ही रहा है तुमको, ठीक। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है तो डी पर चला गया। अब बचा जो किस पर चला गया? हाँ, दूसरे वाले पर। क्या है? 10 से कम प्राकृतिक, जब 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्या, तो किस पर जाएगा? बी वाले चला गया है। हो गया, ये मिलाना था। चौथा डालो, धरो।